Russian Instagram influencer Xana D'Art, 39 years of age में she died. Why and when and what were the reasons हम इस वीडियो के सीक्वेंस में फाइंड आउट करेंगे। जबकि नोट करने वाली बात यह है कि वो वीगन डाइट पे थी, हेल्दी डाइट पे थी और रॉ फूड कंज्यूम कर रही थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे रॉ फूड को, उसके बारे में समझेंगे और ऐसे 5 रॉ फूड्स का डिस्कशन करेंगे जो आपको बिल्कुल भी रॉ कंज्यूम नहीं करने चाहिए। रॉ फूड की अगर हम बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अगर कोई बंदा वेट लूज कर रहा है या फिट रहने की कोशिश कर रहा है तो वो रॉ फूड को ऑप्ट कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि रॉ फूड में न्यूट्रिशंस वैल्यू ज्यादा होते हैं, ये लो इन कैलोरीज होते हैं, हाई इन फाइबर होते हैं और इनका कुकिंग टाइम भी बहुत कम होता है। बट क्या वाकई में ये आपके स्टमक के लिए ठीक है या नहीं है? अगर आप आयुर्वेदा की माने तो आयुर्वेदा ये कहती है कि सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमें रॉ बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जब आप रॉ फूड कंज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये आपके डाइजेस्टिव फाइबर को बहुत ज्यादा चैलेंज करते हैं, आपको बहुत सारी क्रोनिक डिसीजेस को इन्विटेशन देते हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, आपको ब्लोटिंग, गैस जैसे इश्यूज होते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं आपके रॉ फूड को डाइजेस्ट करने में और उससे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में। आयुर्वेदा ये कहती है कि फूड जो होते हैं स्पेशली वेजिटेबल्स उनको हमें थोड़ा सा सॉटे करके या हल्का सा कुक करके ही खाना चाहिए। रॉ फूड खाने से आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो और आप बहुत हद तक अपने स्टमक को बहुत ज्यादा चैलेंज कर देते हो। उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात आयुर्वेदा ये भी कहती है जब हम फूड को वाटर में कुक करते हैं तो उसकी ऑक्सीडेंट वैल्यू भी बढ़ जाती है जो कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। नाउ जब हम फूड को गर्म करते हैं यानी कि कुक करते हैं तो उसके अलग एडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1, जब वार्म फूड आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी गट हेल्थ में ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन ज्यादा अच्छा होता है जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने में कम एफर्ट्स लेना पड़ता है और ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कराता है। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप कुक्ड फूड को अपनी बॉडी में डालते हो तो वो थोड़ा सा स्मूथ होता है, आपकी बॉडी को कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं और आपकी बॉडी उस फूड से ज्यादा अच्छे से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर पाती है। इस क्लेम को सिर्फ आयुर्वेदा ने ही नहीं बट बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ने भी क्लेम किया है कि ये एक्चुअली ठीक है कि आप वेजिटेबल्स को स्पेशली कुक करके खाएं इंस्टेड ऑफ अनकुक्ड वेजिटेबल्स। आयुर्वेदा इस चीज पे भी एम्फसाइज करती है कि अगर आपको रॉ कंज्यूम करना है तो आप नट्स कंज्यूम कर सकते हो, आप फ्रूट्स को रॉ कंज्यूम कर सकते हो, आप कुछ फ्रूट्स का सीड्स हो गई, सेसमे सीड्स हो गए या पम्पकिन सीड्स हो गए, आप इनको रॉ कंज्यूम कर सकते हो बिना सॉटे। बट वेजिटेबल्स जिनमें न्यूट्रिशंस होते हैं और आप चाहते हो कि आपकी बॉडी लॉन्ग रन में उन पे अच्छा प्ले करे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें आप स्लाइटली कुक करें। अब बात कर लेते हैं ज़ाना डीआर्ट। ज़ाना डीआर्ट शी वाज अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, काफी मिलियंस में उनके फॉलोअर्स थे एंड शी वाज जस्ट 39 इयर्स ओल्ड जब उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ का रीजन था कि उनकी प्रॉपर वीगन रॉ डाइट, वो हर वेजिटेबल को रॉ कंज्यूम कर रही थी एंड शी वाज फेसिंग सो मेनी स्टमक एंड डाइजेशन इश्यूज। बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन करने के बाद भी उनके जो डाइजेस्टिव इश्यूज और फ्लूइड्स थे वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं थे एंड डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो रॉ वीगन डाइट पे थी जिसकी वजह से उनका सिस्टम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका था एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके सिस्टम ने रॉ फूड को डाइजेस्ट करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। यही एक रीजन था कि उनका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ एंड शी डाइड जस्ट एट 39 इयर्स ऑफ ओल्ड। सो इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फूड को कुक करें प्रॉपरली और उसे देन कंज्यूम करें। आइए चलिए डिस्कशन करते हैं 5 ऐसे रॉ फूड्स का जिन्हें हम एक्चुअली रॉ कंज्यूम करते हैं बट करना नहीं चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फूड आइटम जो हम यूजुअली रॉ कंज्यूम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, दैट इज स्प्राउट्स। स्पेशली अगर इंडियन सिस्टम में आप देखेंगे तो मूंग स्प्राउट्स की जो सैलेड्स होती हैं या चाट होती हैं या स्प्राउट्स को चाट पे स्प्रिंकल करके बहुत ज्यादा खाया जाता है बट एक्चुअली इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर बॉडी। बाय स्प्राउट्स की जो मेकिंग प्रोसेस होती है वो एक बैक्टीरिया प्रोसेस की तरह होती है, विच मीन्स स्प्राउट्स को थोड़े से वार्म और ह्यूमिड टेम्परेचर में उगाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा फीजिबल इन्वायरमेंट होता है किसी भी बैक्टीरिया के लिए ग्रो होने का। एंड जब हम इन
इन स्प्राउट्स को ह्यूमिड और वार्म टेम्परेचर पे उगाते हैं या इनको ढक के कपड़े में रखते हैं तो इसमें ई कॉलाई, सैल्मोनेला एंड लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है एंड फूड पॉइजनिंग को इन्विटेशन दे सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है या आप प्रेग्नेंट हैं या आप अंडर एज ऑफ 5 years ओल्ड हैं, मतलब आप छोटे बच्चे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन्स और छोटे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो ग्रोथ स्टेट में होता है और बहुत ही ज्यादा वीक होता है एंड इसलिए ये इस तरीके के रॉ स्प्राउट्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को कि आप जो भी खाएं उसे प्रॉपर्ली कुक करके खाएं, लाइक स्प्राउट्स वगैरह। अगर आप स्प्राउट्स को रॉ कुक कर रहे हैं विच मीन्स आप इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं डाल रहे हैं, विच मीन्स आप बैक्टीरिया को किल करने का कोई प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया जा सकते हैं और आपको फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, नोजिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सो मेक श्योर आप इन चीजों को रॉ कंज्यूम करना अवॉइड करें। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइटम की। ये भी आप लोग बहुत ज्यादा रॉ कंज्यूम करते हैं, दैट इज नन अनदर देन मिल्क। बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस होती है जब उन्हें टाइम से चोरी करनी होती है या उनके पास टाइम नहीं होता है, वो कच्चे दूध में चाय बना के या कच्चे दूध की स्मूदीज बना के पी जाते हैं। मिल्क जब मार्केट में आता है या आपके घरों तक आता है तो उसमें 2 टाइप की मिल्क की कैटेगरीज होती है, एक पैस्चराइज्ड मिल्क होता है, एक नॉन पैस्चराइज्ड मिल्क होता है। अब पैस्चराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, इसमें मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है सो दैट उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज के फॉर्मेशन को किल किया जा सके एंड रैपिडली उन्हें 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फिर से 10 से 12 सेकंड के लिए उस मिल्क को ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को पैस्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और भी बहुत तरीके की प्रोसेस होती हैं जो अलग अलग ब्रांड्स फॉलो करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप मिल्क को ले या अगर आप गाय या भैंस का दूध ला रहे हैं अपने घर में तो उसे प्रॉपरली बॉईल करें, उसके बाद ही कंज्यूम करें क्योंकि इसमें भी बहुत डेंजरस बैक्टीरियाज होते हैं लाइक सैल्मोनेला। ये भी एक बहुत ज्यादा डेंजरस बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा चैलेंज कर सकता है। अगेन दिस इज वेरी अनहेल्दी एंड वेरी डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड किड्स। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप जब कंज्यूम कर रहे हैं मिल्क को तो आप उसे प्रॉपरली बॉईल करके कंज्यूम करें सो दैट आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा चैलेंज ना हो। अगर आप FDA की माने, FDA इज US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये कहती है कि प्रेग्नेंट लेडीज और छोटे बच्चों को रॉ मिल्क तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो उनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट डाल सकता है फॉर किड्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज में उनके बच्चे के हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप मिल्क को प्रॉपरली बॉईल करें, उसके बाद ही कंज्यूम करें। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड आइटम की, दैट इज बीन्स। जो बीन्स होते हैं वो न्यूट्रिशन से पैक होते हैं और बहुत जरूरी नहीं है कि आप इन्हें कुक करें, बट बीन्स में लैक्टेंस पाए जाते हैं। लैक्टेंस एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कभी कभी जो होता है कुछ बीन्स में हार्मलेस भी हो सकता है और कुछ बीन्स में बहुत ज्यादा पॉइजनस भी हो सकता है। तो आप सेफर साइड पे रहने के लिए बीन्स को कुक करके कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डाइट में। बीन्स न्यूट्रिशन से पैक्ड होते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रीन वेजिटेबल है, आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन है, आपको बहुत हद तक एनर्जी देता है। बट इन्हें अनकुक्ड सैलेड्स में या यूजुअली नॉर्मली ऐसे खाने से आपकी डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है और एट टाइम्स आपको ब्लोटिंग जैसे इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ये एडवाइस करते हैं कि आप बीन्स को स्लाइटली कुक करके, सॉटे करके या एयर फ्राई करके खा सकते हैं। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी आपकी बॉडी में एज कम्पेयर टू अदर अनकुक्ड बीन्स। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ आइटम की, दैट इज अनकुक्ड राइस। बहुत सारे लोग, अगर आप इंडियन घरों में देखें तो वो क्या करते हैं, चावल को बनाने से पहले उसे कुछ देर के लिए पानी में सोक करके रख देते हैं। और बहुत सारी फीमेल्स की या लोगों की ये प्रैक्टिस होती है कि वो कच्चे चावल को कुक करने से पहले खा लेते हैं। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है चावलों को खाने का और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चावलों में बहुत ही ज्यादा डेंजरस बैक्टीरिया, स्पेशली अनकुक्ड राइस में बहुत ही ज्यादा डेंजरस बैक्टीरिया देखने को मिलता है, दैट इज बैसिलियस सीरस। बैसिलियस सीरस जो होता है ये सॉइल में होता है यूजुअली और आपके राइस में भी काफी क्वांटिटी देखने को मिलती है, स्पेशली इन अनकुक्ड राइस। तो जब आप राइस को प्रॉपरली कुक करते हैं तो उस कुकिंग प्रोसेस में ये काफी हद तक ये बैक्टीरिया मर जाता है और आपके कुक्ड राइस में बिल्कुल भी नहीं होता है। बट डेफिनेटली अगर आप कुक्ड राइस को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड और गर्म वाली जगह पे छोड़ देते हो तो इस बैक्टीरिया का फॉर्मेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको वो राइस कंज्यूम नहीं करने तो आप कुक्ड राइस को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हो सो दैट ये उस
टेम्परेचर में या उस एटमॉस्फेयर में उस बैक्टीरिया के फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सके। और कच्चे चावलों को बिल्कुल भी मत खाइए, वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो सकते हैं और डाइजेस्ट होने में भी बहुत टाइम लेते हैं और आपके पेट के लिए भी बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल आप कच्चे चावल खाएं। चलिए बात कर लेते हैं आज के लास्ट आइटम की, दैट इज एग्स। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हो गए या फिटनेस एंथुसियास्ट क्या करते हैं, दूध में कच्चा अंडा फोड़ के उनके पीने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कॉमन है। ऐसा माना जाता है कि इसको पीने से उनको बहुत ताकत मिलती है, उनका मसल गेनिंग अच्छी होती है और इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की माने तो ये बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है एग्स को कंज्यूम करने का। रॉ एग्स भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं और स्पेशली इन वुमेन्स ही इनके यूट्रस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आप डॉक्टर्स की अपनी गायनिकोलॉजिस्ट के से बात करेंगे तो प्रेग्नेंट लेडीज को रॉ एग्स कंज्यूम करना बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मना होता है। रॉ एग्स कंज्यूम करने से उनके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज या बेबी की ग्रोथ के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस आ सकती है। इसलिए रॉ एग्स को बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, इसमें भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और ये पेस्चराइज नहीं होते हैं प्रॉपर्ली। तो आप प्रॉपर्ली इसको कुक करके खाएं, आप ऑमलेट की खा सकते हैं या एग को बॉईल करके खा सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा अच्छी होगी, बॉडी में इजिली डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी उस एग से प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर पाएगी। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप रॉ एग्स को बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग मुझे ये लगे थे टॉपिक, बहुत ही ज्यादा कॉमन फूड आइटम्स हैं और बहुत लोग इन्हें कच्चा खाते हैं, बट खाना नहीं चाहिए। आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं और आपकी बॉडी को ओवर मेहनत करनी पड़ती है इन फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करने में। तो कुकिंग जो होती है बहुत ज्यादा एफर्ट्स और टाइम नहीं लेती है। अगर स्पेशली अपनी हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इन आइटम्स को प्रेफर करिए कि आप कुक करके खाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज मेरे पास और ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिन्हें हम अनकुक्ड हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो आई विल गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई विश यू द बेस्ट हेल्थ।